वेलकम है आपका हमारे इस YouTube चैनल मॉडर्न फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मुल्क थाईलैंड की। थाईलैंड वो मुल्क है जिसको हसीन परियों का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में बसा एक खूबसूरत मुल्क है जिसका नाम जहन में आते ही खूबसूरत बीचेस, खूबसूरत नाचती हुई हसीन लड़कियों का हाल जहन में आता है। यहाँ की रंगीन रातें पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। थाईलैंड के बारे में ये बात मशहूर है, यहाँ ना तो रात अंधेरी होती है और ना ही रास्ते सुनसान होते हैं। थाईलैंड को पूरी दुनिया में थाई मसाज और नाइट पार्टियों की वजह से भी जाना जाता है। थाईलैंड दुनिया के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले मुल्कों में से एक है। इसकी वजह थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है। बैंकॉक वो शहर है जिसको दुनिया में सिटी ऑफ माइल भी कहा जाता है। खूबसूरत बीचेस, हसीन परियों, लंबी बिल्डिंग्स और नाइट पार्टी की वजह से बैंकॉक पूरी दुनिया में मशहूर है। बैंकॉक में थाईलैंड की 10% आबादी ज़िंदगी बसर कर रही है। बैंकॉक नाना प्लाजा टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है जहां पर थाई परियां मंचलों का दिल बहलाने का काम करती हैं। नाना प्लाजा में लड़कियां ऐसे फरोख्त होती हैं जैसे कि मंडी में जानवर फरोख्त किए जाते हैं। इसीलिए तो बैंकॉक के बारे में मशहूर कहावत है, यहाँ पर हर चीज़ बिकती है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। दोस्तों बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। आज की इस वीडियो में हम आपको थाईलैंड के बारे में वो बातें बताएंगे जिनसे बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर आने वाले नए लोगों से गुजारिश है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद छोटी घंटी को ज़रूर प्रेस करें। घंटी दबाने का फ़ायदा ये है कि आपको हमारी हर वीडियो वक्त पर मिलती रहेगी। दोस्तों थाईलैंड का मतलब है फ्री लैंड, यानी कि आज़ाद लोगों का मुल्क। थाईलैंड कभी सियाम नाम से भी जाना जाता था। थाईलैंड कुल 1430 आइलैंड से बना एक मुल्क है। रकबे के लिहाज से देखा जाए तो थाईलैंड दुनिया का 25वां सबसे बड़ा मुल्क है। 69 मिलियन आबादी के साथ ये मुल्क दुनिया का 20वां सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। अगर थाईलैंड के बॉर्डर्स की बात की जाए तो इस मुल्क का बॉर्डर मलेशिया और म्यांमार जैसे मुल्कों से मिलता है। थाईलैंड के अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो थाईलैंड से ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर इसमें बसने वाले लोग हैं। खूबसूरत लोगों की वजह से इसको विंड्स ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, जो दुनिया की 5वीं फ्रेंडली कंट्री है। थाईलैंड की औरतें खूबसूरत और हॉट तो होती हैं, इसके अलावा दुनिया की औरतों से ओपन माइंडेड भी समझी जाती हैं। यही वजह है कि वो बहुत जल्द आपको अपना फ्रेंड मान लेती हैं। कुछ टूरिस्ट तो थाईलैंड में जाकर अपना लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग जो जाते ही खूबसूरत परियों के लिए हैं। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पर आप बिना अंडरगारमेंट्स के बाहर नहीं जा सकते। अगर आप फिर भी जाते हैं तो ये गैर कानूनी है और ये जुर्म माना जाता है। इस कानून के बारे में सुनते ही हमारे जहन में ये सवाल आता है कि उनको ये कैसे पता चल जाता है कि हमने अंडरगारमेंट्स पहना है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों हम आपको बताते चलें कि वहाँ पर ट्रैकर और स्कैनर लगाए गए हैं। ये स्कैनर और ट्रैकर बता देते हैं कि किसने अंडरगारमेंट्स पहने हैं या नहीं। थाईलैंड को अगर लैंड ऑफ टेम्पल कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इस मुल्क में 40,000 से ज़्यादा टेम्पल मौजूद हैं। इस मुल्क में कितने टेम्पल्स हैं आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन आप इन तमाम टेम्पल्स का विज़िट नहीं कर सकते। थाईलैंड में अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो थाई हुकूमत उसे 36,000 बाट देती है। ये सहूलत गैर मुल्कियों के लिए भी है, बस ज़रूरी है कि बीवी थाई होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप ATM मशीन यूज़ करते हैं तो आप इस बात से भी ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि पहले आपका कार्ड इंटर करना होता है, उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन थाईलैंड में ये बात उल्ट है, यहाँ पर पहले पैसे मिलते हैं और उसके बाद कार्ड इंटर करना होता है। दोस्तों आपको ये बात भी पता नहीं होगी कि मशहूर ड्रिंक रेड बुल भी थाईलैंड की बनाई हुई प्रोडक्ट है। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक दुनिया का सबसे गर्म तरीन शहर माना जाता है। बैंकॉक में सबसे ज़्यादा हॉट मंथ अप्रैल का मंथ होता है। अप्रैल के महीने में यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे संग्रांड फेस्टिवल कहा जाता है। ये फेस्टिवल होली की तरह होता है लेकिन यहाँ पर रंगों की जगह पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इस मुल्क को होम ऑफ वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया का अनोखा मुल्क है जहाँ पर वाइट हाथी पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल का फार्म भी थाईलैंड में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल भी थाईलैंड में मौजूद है। थाईलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को थाई बाट कहा जाता है। थाईलैंड का 1 रुपया हमारे 5 रुपयों के बराबर होता है, यानी कि अगर आपके पास 1000 बाट है तो आपको 5000 रुपये मिल सकते हैं। थाईलैंड को लैंड ऑफ बुद्धिज़्म भी कहा जाता है।
इस मुल्क के ज़्यादातर लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं। यहाँ पर 94% लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं, 4% मुस्लिम और इसके अलावा 4% में हिंदू और ईसाई लोग रहते हैं। थाईलैंड में एक ऐसा ट्राइब भी रहता है जहाँ पर एक लड़के को एक वक्त में 4 लड़कियों से शादी करना होती है। अगर वो लड़का ऐसा नहीं करता तो उसको उस ट्राइब से निकाल दिया जाता है। बैंकॉक को यहाँ का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। इसके अलावा यहाँ का कैपिटल भी बैंकॉक ही है। बैंकॉक को हम में से अक्सर लोग बैंकॉक के नाम से ही जानते हैं, लेकिन बैंकॉक का असल नाम इतना बड़ा है कि हम इसे पढ़ भी नहीं सकते। इसका ओरिजिनल नाम हम आपको पढ़कर तो नहीं बता सकते, अलबत्ता हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दे देते हैं, शायद आपको पढ़ना आ जाए। थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर पटाया है, जो शॉपिंग मॉल, क्लबों और मसाज सेंटर्स की वजह से दूसरे मुल्कों के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जो कोई भी थाईलैंड को विजिट करने जाता है वो पटाया भी ज़रूर विजिट करता है। बैंकॉक से 800 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड फूकेट भी मौजूद है, जो टूरिस्ट के पसंदीदा जगहों में से एक है। बैंकॉक और पटाया इसके अलावा अगर कोई भी तीसरी जगह पर जाता है तो वो फूकेट ही है। ये अपने क्लीन पानी और खूबसूरत बीचेस की वजह से ज़्यादा मशहूर है। थाईलैंड में आप बगैर शर्ट पहने गाड़ी नहीं चला सकते। इसके अलावा थाईलैंड में आप करेंसी पर पाँव नहीं रख सकते। अगर आप करेंसी पर पाँव रखते हैं और वहाँ की पुलिस को पता चल जाता है तो आपको इस बात पर सज़ा मिलेगी। दोस्तों, थाईलैंड की नेशनल लैंग्वेज थाई है। इसके अलावा थाईलैंड में इंग्लिश भी बोली जाती है। थाईलैंड खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें कि साल 2016 में यहाँ पर 5,45,800 एड्स के मरीज़ निकले थे। साल 2016 में एड्स की वजह से यहाँ पर 1 लाख अमवात हुई थी। 1.3 ट्रिलियन US डॉलर की GDP के साथ ये दुनिया के 20वें नंबर पर आता है। थाईलैंड इंडोनेशिया के बाद साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। सिंगापुर, ब्रुनेई और मलेशिया के बाद ये मुल्क पर कैपिटा के लिहाज से साउथ ईस्ट एशिया की चौथी रिचेस्ट नेशन मानी जाती है। थाईलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला मुल्क है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल की एक्सपोर्ट भी यही मुल्क करता है। इसके अलावा थाईलैंड ऑर्चिड की एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अकेला थाईलैंड ही दुनिया के 45% ऑर्चिड की एक्सपोर्ट करता है। थाईलैंड अपनी 75% इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस से ही प्रोड्यूस करता है। थाईलैंड का कॉलिंग कोड +66 और इंटरनेट डोमेन TH से है। थाई बॉक्सिंग यहाँ का कौमी खेल है। इसके अलावा हाथी यहाँ का कौमी जानवर है। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी इसी मुल्क थाईलैंड में मौजूद है। ये रेस्टोरेंट इतना बड़ा है कि एक वक्त में यहाँ पर 5000 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा मुल्क है जो आज तक किसी भी मुल्क का गुलाम नहीं रहा। अगर थाईलैंड के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इस मुल्क का लिटरेसी रेट 98% है। ये एशिया की 3rd मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन स्टडी नेशन है। दोस्तों, अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मज़े के अलावा फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके साथ थाईलैंड को जानने वाला कोई भी ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वापस आने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आपकी उम्र 15 साल है या 15 साल से कम है तो आप थाईलैंड में किसी क्लब में तो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वाइन नहीं पी सकते। इसके बावजूद अगर फिर भी आप वाइन पीना चाहते हैं तो आपको हुकूमत की तरफ से एक लाइसेंस हासिल करना होगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी मुल्क की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मॉडर्न फैक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बनाते रहें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक गुड लक।